हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं दोस्तों कि अप्रेंटिस क्या होता है, और अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है दोस्तों वो क्या होनी चाहिए, और अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाते हैं अप्रेंटिस के लिए तो आपका जो ड्यूरेशन है जो आपको यहाँ पर अप्रेंटिस कराया जाएगा वो बैंक में वो कितने टाइम का होगा, वो उसका ड्यूरेशन क्या है, मतलब क्या ये परमानेंट जॉब आपकी रहेगी या फिर दोस्तों आपकी ये टेम्परेरी जॉब रहेगी। ठीक है, सिलेक्शन आपका किस तरीके से होगा, आपको मंथली यहाँ पर कितनी क्या सैलरी वगैरह दी जाएगी, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो पर बने रहें, और थोड़ी सी भी अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि इसी तरह की और भी कई सारी वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले दोस्तों मिल सके। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल होने के बाद दोस्तों अगर आप अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहले आपको NSDC-India.org पर जाना होता है। ठीक है, मतलब लिंक जो यहाँ पर दिया गया है इस पर आपको जाना होता है, या फिर apprenticeshipindia.org पर जाना होता है, या BFSI.com, या फिर दोस्तों बैंक.SBI, और यहाँ पर कैरियर्स में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये लिंक्स दिए गए हैं जहाँ पर जाकर आपको क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से लगभग हर स्टेट या यूटी के लिए जो है वैकेंसी निकलती है, और ये जो वैकेंसी निकलती है मतलब ये जो यहाँ पर पोस्टें एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो पोस्टें निकलती हैं दोस्तों, तो ये जो है यहाँ पर आपकी मतलब जॉब एक तरह से जॉब टाइप की ही रहने वाली है, लेकिन ये यहाँ पर आपको ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करते हैं। यानी जो अप्रेंटिस है ये क्या है, ये ट्रेनिंग है। ओके, ये यहाँ पर कोई भी आपकी परमानेंट जॉब नहीं होती है, ये यहाँ पर ओनली ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। चाहे इंडस्ट्री में मतलब किसी इंडस्ट्री में आप अप्लाई करते हैं वहाँ के लिए सेलेक्ट होते हैं अप्रेंटिस के लिए, तो वहाँ पर जो इंडस्ट्री में काम चल रहा होगा वो काम आपको सिखाया जाएगा, वो ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। इस तरीके से अगर बैंक में आपकी सिलेक्शन हो जाती है अप्रेंटिस के लिए, तो बैंक में जो काम चलता है, जो बैंक में जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ होते हैं जो वो काम करते हैं, वही काम जो है आपको किस तरीके से करना होता है वो आपको वहाँ पर सिखाया जाता है। और सबसे यहाँ पर बेनिफिट वाली बात ये हो जाती है कि जब आपका जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पर एक सर्टिफिकेट भी मिलती है, जिसको आप आगे चलकर कहीं पर दिखा सकते हैं। मतलब वो आपके काम में आगे चलकर आ सकती है कि भाई आपने भी कहीं बैंक से या किसी भी जगह से ट्रेनिंग कंप्लीट की है, अप्रेंटिस की जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की है। तो आपको पता लग गया दोस्तों कि अप्रेंटिस क्या है, ये एक ट्रेनिंग है। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पेशली जो है एसबीआई पर ही फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये जो अप्रेंटिस है ये एसबीआई की ओर से यानी बैंक की ओर से हर एक स्टेट या यूटी के लिए निकाली जाती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी है, आगे दिया गया है आपको स्टेट या यूटी के हिसाब से आगे लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज यहाँ पर बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जिस भी स्टेट या फिर जिस भी यूटी से आप बिलोंग करते हो वहाँ की आपको लोकल लैंग्वेज जो है अच्छे से आनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजराती लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और आगे फिर यहाँ पर ये जो अप्रेंटिस की वैकेंसी है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, कैटेगरी वाइज बांटा है। जैसे एससी के लिए 20 वैकेंसी, एसटी के लिए 43, ओबीसी वालों के लिए 78, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 29, और अनरिजर्व में जो आते हैं उनके लिए 121 वैकेंसी। इस तरीके से टोटल गुजरात कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 291 टोटल वैकेंसी है। ये प्रीवियस नोटिफिकेशन के बेस्ड पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे आप देखते जाएंगे अपनी स्टेट में तो आप चेक करेंगे इसी तरीके से, और आगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप चेक कर लेना कितनी क्या वैकेंसी है। देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 6160 वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई थी अप्रेंटिस की, जो टोटल थी यहाँ पर। ठीक है, और इन्हीं वैकेंसीज को फिर कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया था। और नीचे यहाँ पर आप देख लीजिए कैंडिडेट्स टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफाइड लोकल लैंग्वेज ऑफ हिज हर सेलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जो भी जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करोगे वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप सिक्किम से बिलोंग करते हो तो आपको नेपाली या फिर इंग्लिश आनी चाहिए। तो ये आपने जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पर आपने अपनी लैंग्वेज जो आपको आती है
वो आपने वहाँ पर सेलेक्ट करनी है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो आपको हिंदी आनी चाहिए, ये तो आपको लिखना ही लिखना पड़ेगा फॉर्म पे कि भाई हिंदी आपकी जो है वो लैंग्वेज है, मतलब ये आनी आनी चाहिए आपको, कंपलसरी है एक तरह से, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ पर दो हैं जैसे इंग्लिश और हिंदी, तो उसमें आप जैसे यूटी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो यहाँ क्या है, हिंदी और इंग्लिश दो में से कोई एक लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए। तो इस तरीके से वो आपने मेंशन करना है अपने फॉर्म के ऊपर। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं, कुछ और जो है इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसी तरीके से जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा स्टेट बैंक की ओर से, तो उसमें इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट वाइज फिर ट्रेनिंग की सीट्स जो हैं वो यहाँ पर बताई गई होंगी, जैसे इसमें बताई गई हैं दोस्तों। हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, कुछ और जो है इंपॉर्टेंट देख लेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर एज की बात करें तो देखिए प्रीवियस नोटिफिकेशन की बेसिस पर अगर हम बात करें तो मिनिमम एज यहाँ पर जो है 20 ईयर्स रखी गई थी, मतलब कम से कम आपकी एज तो 20 साल होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल तक अगर आपकी एज आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे लिखा था 1/8/2023 को जो है आपकी एज काउंट की जाएगी, यानी 20 से 28 तक आपकी एज अगर है तो आप ये समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन मतलब आप एलिजिबल हैं एक तरह से। यहाँ पर जो अप्रेंटिस की वैकेंसीज एसबीआई की ओर से निकल कर आती है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल होते हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, लेट अस सपोज आप SC ST से आते हैं, OBC से आते हैं, PWBD कैटेगरी से आते हैं, तो आपके लिए दोस्तों रिलैक्सेशन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा, यानी आपको एज में फर्दर जो छूट है एज में वो आपको मिल जाती है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से जो अप्रेंटिस की वैकेंसी निकल कर आती है, इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, किसी भी स्ट्रीम में किया है, चाहे आर्ट्स से किया है, मेडिकल से किया है, नॉन मेडिकल से किया है, किसी भी स्ट्रीम से किया है, तो यहाँ पर ओनली आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तभी जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपका ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कितना रहेगा, 1 ईयर का, यानी 12 महीने आपको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी और 12 महीने के बाद आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा और साथ ही साथ आपको 1 साल की सर्टिफिकेट भी दी जाएगी कि भाई आपने यहाँ पर ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। और उस बेसिस पर फिर वो सर्टिफिकेट आप कहीं पर भी आगे चलकर यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर भी आपको 1 साल की अप्रेंटिस मांगी जाएगी तो वहाँ पर आप बता सकते हो कि भाई हमने भी यहाँ पर जो है 1 साल की जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग है वो कंप्लीट की है। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि जो SBI में आप यहाँ पर अप्रेंटिस करोगे तो SBI आपको ट्रेनिंग तो देगा ही देगा, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर 15,000 रुपये पर मंथ देगा, जिसको हम सैलरी नहीं बोलते, यहाँ पर इसको हम स्टाइपेंड बोलते हैं, ठीक है। स्टाइपेंड आपको मिलेगा हर महीने 15,000 रुपये का, ठीक है। 12 महीने ट्रेनिंग होगी तो क्या होगा, 12 महीने ये मिलता रहेगा, हर महीने 15,000 है ना, तो पूरे के पूरे 12 मंथ आपको ये 15,000 रुपये मिलता रहेगा पूरे 1 साल तक, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अदर बेनिफिट्स आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन किस तरीके से होता है, मान लीजिए आप स्टेट बैंक में जो है अप्लाई करना चाहते हैं कि भाई आपका जो सिलेक्शन हो आप SBI से ही करना चाहते हैं अप्रेंटिस, तो इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सबसे पहले ऑनलाइन रिटन टेस्ट आपका लिया जाता है, उसके बाद फिर टेस्ट होता है लोकल लैंग्वेज का, मतलब लोकल लैंग्वेज दोस्तों आपको आनी चाहिए, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, तो लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और ऑनलाइन जो रिटन टेस्ट है ये भी आपका होने वाला है, इस तरीके से फिर आपकी सिलेक्शन होने वाली। तो जो ऑनलाइन रिटन टेस्ट रहेगा इसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा करने के लिए। और जनरल इंग्लिश से भी 25 क्वेश्चंस होंगे, ये 25 मार्क्स के रहेंगे। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से 25 क्वेश्चंस होंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 100 मार्क्स के रहेंगे, जिसके लिए 1 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा करने के लिए, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों एक्सेप्ट फॉर द टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, यानी यहाँ पर इन्होंने बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज को छोड़कर, ये देखो जनरल इंग्लिश को छोड़कर, जो जनरल इंग्लिश है इसका मीडियम जो है वो इंग्लिश में ही रहेगा, तो जनरल इंग्लिश को छोड़कर जो टेस्ट क्वेश्चंस होंगे वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे। यानी कहने का मतलब है जैसे जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस,
क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड जैसे जो टेस्ट होंगे, जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे वो 13 रीजनल लैंग्वेजेस में होंगे, लेकिन जो इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश है, ये ओनली इंग्लिश में ही रहेगा। इसका मीडियम क्या रहेगा? ओनली इंग्लिश ही रहेगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ अकॉर्डिंग टू द स्टेट अप्लाइड। अब यहाँ पर जो भी स्टेट है, जिस स्टेट से भी आपने अप्लाई किया, आप जानते हैं दोस्तों कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, ये जो एग्ज़ाम है इनके जो मतलब जो सेंटर बैठता है वो हर जगह बैठता है, देश के हर एक यूटी और या फिर स्टेट के अंदर जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जैसे अंडमान एंड निकोबार की अगर हम बात करें, तो अंडमान एंड निकोबार के लिए जो मीडियम ऑफ एग्ज़ाम है वो इंग्लिश और हिंदी रहेगा। इस तरीके से महाराष्ट्र की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, तीन भाषाओं के अंदर जो है आपका ये एग्ज़ाम रहेगा। मतलब एग्ज़ाम जो है इस तरीके से जो है मीडियम रहेगा, इंग्लिश में भी होगा, हिंदी में भी होगा, मराठी में होगा, जिसमें भी जो दे सकता है वो दे सकता है। ठीक है। तो ओनली जनरल इंग्लिश का आपको इंग्लिश में ही देना है, वो सबके लिए सेम रहेगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर लिखा गया है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। 1/4 ऑफ मार्क्स जो हैं आपके काटे जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर देने पर। मतलब 1/4 का मतलब क्या होता है कि -0.25 के मार्क्स आपके माइनस किए जाएंगे अगर आप किसी भी क्वेश्चन का क्या करोगे, रॉन्ग आंसर दोगे, गलत आंसर दोगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखोगे दोस्तों। फिर नीचे यहाँ पर स्टेट और यूटी के आगे एग्जामिनेशन सेंटर्स बताए गए हैं कि कौन कौन सी जगह पर आपका जो एग्ज़ाम है वो सेंटर रहता है। जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें, चिराला, गुंटूर, कदापा, कक्कीनडा, कुरनूल। ठीक है। इस तरीके से कई सारे नाम हैं। अगर मेघालय की बात करें तो यहाँ पर शिलोंग जैसी जगहों पर आपका सेंटर होता है। नागालैंड की बात करें तो कोहिमा में आपका सेंटर होता है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली एनसीआर, ऑल एनसीआर सिटीज़ में आपका जो है यहाँ पर सेंटर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम और वरंगल जैसी जगहों पर आपका जो है वो सेंटर होता है। और इसी तरीके से दोस्तों तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के लिए सेंटर कहाँ पर बनते हैं? चेन्नई, ईरोड, मदुराई, नागरकोइल, सलेम, थंजावुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली, वेलोर और विरुधुनगर। ठीक है। तो इन जगहों पर जो है आपका सेंटर बनता है। तो आप जिस भी स्टेट या यूटी से बिलोंग करते हो आप यहाँ पर देख लीजिएगा कि कौन कौन सी जगह पर जो है आपके यहाँ पर सेंटर होते हैं जहाँ पर जाकर आपको एग्ज़ाम देना होता है। फिर टेस्ट ऑफ जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फिर आपका लोकल लैंग्वेज का टेस्ट रहेगा और फिर उसके बाद ही आपकी जो सिलेक्शन जो है वो होती है। तो फीस की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर देखिए जॉब प्रोफाइल में देखिए अप्रेंटिस। जॉब प्रोफाइल क्या है आपकी? अप्रेंटिस है, मतलब आप यहाँ पर ट्रेनिंग करते हो। दिस इज़ नॉट एन एम्प्लॉयमेंट इन द बैंक। तो ये अप्रेंटिस का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ पर नौकरी जो है बैंक में मिल गई है। नॉट द सेम एज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, ना ही ये कॉन्ट्रेक्चुअल पर एम्प्लॉयमेंट है, यानी एम्प्लॉयमेंट ना ही ये टेम्परेरी आपको नौकरी मिली है, ना ही ये परमानेंट नौकरी मिली है। ये क्या है? अप्रेंटिस है, मतलब एक ट्रेनिंग है जो आपको 1 साल के लिए यहाँ पर जो है दी जाएगी अगर आप सेलेक्ट होते हो। ठीक है। प्लीज़ नोट दैट द कैंडिडेट एंगेज एज अप्रेंटिस विल नॉट बी ट्रीटेड एज एम्प्लॉइज़। मतलब जो भी यहाँ पर कैंडिडेट जो है वो सेलेक्ट हो जाता है अप्रेंटिस के लिए तो उसको यहाँ पर एम्प्लॉय की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है कि जिस तरीके से एसबीआई के एम्प्लॉय है उस तरीके से आपको ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एनी बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर द एम्प्लॉयज़। और ना ही आपको वो सब बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि एक एम्प्लॉय, जो कि एक मतलब वहाँ का जो मुलाजिम है, जो वहाँ का एम्प्लॉय है, जो उसको बेनिफिट मिलते हैं बैंक की ओर से, जो पर्क्स मिलते हैं उसको, या जो इंसेंटिव उसको दिया जाता है, इस तरह के कोई भी आपको ना ही बेनिफिट्स मिलेंगे, ना ही आपको उस तरह से ट्रीट किया जाएगा। ओनली आपको बैंक में किस तरीके से काम काज करना पड़ता है एक ट्रेनिंग की तरह से आपको वहाँ पर जो है वो लिया जाएगा और वो ट्रेनिंग आपको वहाँ पर मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको फ़ीस भी पे करनी होती है अप्रेंटिस के लिए।
सबसे पहले जब आप अप्लाई करते हो तो यहाँ पर अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर 300 रुपये देने होते हैं। और अगर आप एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए किसी भी तरह की यहाँ पर फीस आपको पे नहीं करनी होती है। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म जो है आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा फिर और भी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन है कि भाई अगर आपने पहले से ऑलरेडी कहीं से ट्रेनिंग वगैरह अप्रेंटिस करके रखी है तो फिर आप दोबारा से यहाँ पर मत कीजिए, क्योंकि फिर आपको यहाँ पर बिना किसी बात के लिए मतलब एट द एनी टाइम आपको वहाँ से फिर निकाल भी दिया जा सकता है बाद में, ठीक है। तो ऐसा रिस्क मत लें आप। अगर पहले से आपने कहीं से ट्रेनिंग करके रखी हुई है तो आपको कोई मतलब नहीं यहाँ से दोबारा से ट्रेनिंग करने का। द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिस ईदर इन एसबीआई, ना ही आपने एसबीआई में पहले ट्रेनिंग की होनी चाहिए, ना ही किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में अभी आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग कर रहे हो या पहले से करके रखी है या एसबीआई में पहले से करके रखी है, तो ऐसा आपने नहीं करना है, ठीक है। द ट्रेनिंग ड्यूरेशन अप्रेंटिस और एंगेज पीरियड शैल बी 1 ईयर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइड फॉर लीव वर्किंग डेज एंड हॉलीडेज, ठीक है। तो यहाँ पर 1 साल की आपकी ट्रेनिंग यहाँ पर मिलने वाली है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके कुछ और देख लेते हैं, कहीं हमसे कुछ छूट ना गया हो दोस्तों। ऑल कैंडिडेट्स शुड प्रोड्यूस आधार नंबर बिफोर एंगेजमेंट, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग फॉर डूइंग अप्रेंटिस ट्रेनिंग। हाउ टू अप्लाई, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है, जिसके लिए मैंने आपको शुरुआत में ही बोल दिया था दोस्तों, यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। और कैंडिडेट शुड हैव वैलिड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर विच should be kept active till the declaration of the result. It will help him her in getting call, letter, एडवाइस एटस्ट्रा बाई ईमेल SMS। तो ये तो दोस्तों मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ कि आप जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर प्रोवाइड करते हो उसको एक्टिव रखा करो बाद में, ताकि आपको ही कोई प्रॉब्लम फेस ना हो। क्योंकि इनकी ओर से अगर मान लीजिए फर्दर कोई भी अपडेट आता है आपको ईमेल के थ्रू, ये वहाँ से अपडेट आपको देते हैं, तो आपको फिर पता नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी आप यहाँ पर ईमेल आईडी दो या जो भी मोबाइल नंबर दो, कम से कम कोशिश कीजिए कि पूरे 1 साल ट्रेनिंग तक, जब तक ना ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है, आपको सर्टिफिकेट अपनी मिल जाती है, तब तक कम से कम वो जो है वो ईमेल चलती रहे, मोबाइल नंबर जो है वो चलता रहे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।